बहुत समय पहले, जब अधर्म बढ़ रहा था और राक्षसों का आतंक पृथ्वी पर हावी हो रहा था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सभी देवता स्वर्ग में इकट्ठा हुए और भगवान विष्णु के समक्ष निवेदन किया कि वे अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्वयं धरती पर जन्म लूंगा और राक्षसों का संहार करूंगा। यह सुनकर सभी देवता हर्ष से भर उठे। भगवान विष्णु ने घोषणा की कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में अवतरित होंगे। अयोध्या के राजा दशरथ बहुत ही पराक्रमी और धर्मपरायण थे, लेकिन उनकी एक चिंता थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनके राज्य में सुख शांति थी, परंतु वंश आगे बढ़ाने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक दिन राजसभा में महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, राजन, आपको पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराना चाहिए। राजा दशरथ ने तुरंत इस यज्ञ के लिए महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया। यज्ञ विधिपूर्वक संपन्न हुआ। जैसे ही अंतिम आहुति डाली गई, अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में सोने का एक कलश था, जिसमें दिव्य खीर भरी थी। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, यह खीर अपनी पत्नियों को बांट दीजिए, इससे आपको दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दी। कुछ समय बाद रानियां गर्भवती हुईं और पूरे महल में हर्ष का वातावरण छा गया। चैत्र मास की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में महारानी कौशल्या ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। पूरा महल प्रकाश से जगमगा उठा, आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे और पृथ्वी पर आनंद छा गया। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। उनका मुख चंद्रमा के समान दमक रहा था, नेत्र कमल की तरह सुंदर थे और शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा था। देवताओं ने घोषणा की, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसके बाद महारानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजा दशरथ और पूरे अयोध्या में आनंदोत्सव मनाया गया। सभी नगरवासी श्रीराम के जन्म पर खुशियां मनाने लगे। श्रीराम के जन्म के साथ ही संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। ऋषिमुनियों ने प्रसन्न होकर ध्यान लगाया। वहीं लंका में रावण और उसके राक्षस सेनापति विचलित हो उठे। रावण ने सपने में भयंकर दृश्य देखे। उसका महल हिल रहा था, समुद्र में हलचल थी और आकाश में देवताओं की हंसी गूंज रही थी। उसने क्रोधित होकर कहा, यह कौन सा अद्भुत संकेत है? क्या कोई शक्ति मेरे अंत की ओर इशारा कर रही है? श्रीराम बचपन से ही अत्यंत शांत और तेजस्वी थे। वे माता कौशल्या की गोद में खेलते, किंतु उनकी आंखों में गहरा ज्ञान झलकता था। महल के सभी लोग उनकी मधुर मुस्कान और दिव्य रूप को देखकर आनंदित हो जाते। बालक राम के जन्म से ही यह स्पष्ट था कि वे कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वे एक महान उद्देश्य के लिए अवतरित हुए हैं। भगवान राम के जन्म से केवल अयोध्या ही नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड आनंदित हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में श्रीराम का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर राक्षसों का संहार किया और अयोध्या का गौरव बढ़ाया।